अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। आज के इस लेक्चर में हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्लीट डिटेल में सीखेंगे। देखते हैं कि लिनक्स हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे इंटरफेसेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लिनक्स के अंदर आप डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट आप जो कौन कौन सी कमांड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिक जो कमांड्स हैं लिनक्स को यूज़ करने के लिए, ठीक है। मैं इसको सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने पीसी के अंदर जो है लिनक्स इंस्टॉल नहीं किया हुआ, मेरे पास विंडो ही है। मैंने क्या किया, वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल किया है और इसके अंदर उबंटू को इंस्टॉल कर लिया है, रन कर लिया है, ठीक है। आप ये देखो यहाँ पर मैंने उबंटू को ओपन किया हुआ है। अगर आपके पास उबंटू नहीं है तो आप यहाँ पे सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद उबंटू की फाइल इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पर देखो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और न्यू का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे न्यू पर आप क्लिक करेंगे, अपनी फाइल एंटर करके आप नेक्स्ट करोगे तो आपके पास नेक्स्ट करते जाओगे, आपके पास जो है ना इंस्टॉल हो जाएगा आपका वर्चुअल बॉक्स, सॉरी आपका उबंटू, ठीक है। उसके बाद आपके पास इस सॉरी मैं इसको कट कर देता हूँ, इस तरह का आपको पास इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, टर्मिनल पे आपने क्लिक सर्च करना है और इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ, ये देखो अब इसको ओपन कर लिया मैंने। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है कमांड लाइन इंटरफेस, एक हमारे पास होता है जीयूआई, ठीक है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। अब ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस क्या होता है और कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है, ठीक है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस हमारा जो सिंपल विंडोज़ के अंदर हम यूज़ करते हैं। हम ड्राइव में गए, यहाँ पे हमने जाके न्यू फोल्डर बनाया, ठीक है। हमने उसके अंदर फाइल बना ली, हमने किसी फाइल को डिलीट कर दिया, किसी फोल्डर को अपडेट कर दिया, उसको रीनेम कर दिया, किसी फाइल को रीनेम कर दिया, ये हमारा है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक है। यूजर मैनुअली जाके कुछ भी करता है तो ये हमारा होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। अब अगर मैं इसी की बात करूं कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो के अंदर, ये देखो ये हमारा कमांड लाइन इंटरफेस है। इसके अंदर हमने किसी भी फाइल को अगर डिलीट करना है, रीनेम करना है, न्यू फाइल बनानी है, न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, किसी फाइल को रन करना है, तो हम यहाँ पर कमांड किसी भी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर कोई भी हम कमांड देके, डिफरेंट कमांड्स होती हैं हर काम को करने के लिए, तो हम जो है उसको फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें लिनक्स की, तो लिनक्स हमारे पास जो होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आप इसके अंदर कुछ भी एडिट करना चाहें तो अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स मीन्स दैट इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहली कमांड मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप रजिस्टर उठा लें और वन बाई वन इसको जो है ना नोट करते जाएं, क्योंकि ये आपको भूलेंगे नहीं फिर, और आपको कभी भूल भी जाती हैं तो आप रजिस्टर से उसको जो है ना रीड आउट कर सकते हो, दोबारा से रिमाइंड कर सकते हो, ठीक है। आपने सबसे जो पहली कमांड एंटर करनी है एलएस करनी है, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या, कुछ भी नहीं समझाया और डायरेक्ट से एलएस जो है ना कमांड यूज़ किया जा रहा है, तो अभी आपको सारी समझ आ जाएगी कि एलएस है क्या चीज़, ठीक है। एलएस को मैंने एंटर किया तो देखो एलएस में क्या वो डिस्प्ले करवा रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, इतने सारे फोल्डर्स एंड टेक्स्ट जो है ना फाइल्स को डिस्प्ले करवा रहा है। जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं ये आपके पास फोल्डर्स हैं, और जो आपको वाइट कलर में नज़र आ रही हैं ये आपके पास फाइल्स हैं। अगर मैं यहाँ पर फाइल्स में जाऊँ, फाइल्स में देखो होम के अंदर हमारे पास ये सारी फाइल्स जो हैं और फोल्डर्स जो हैं डिस्प्ले हो रहे हैं। सबसे पहले देखो डेस्कटॉप का फोल्डर है, डेस्कटॉप, उसके बाद डॉक्यूमेंट, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, उसके बाद डाउनलोड, हमारे पास डाउनलोड है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास मुदस्सिर का फोल्डर है, मुदस्सिर का फोल्डर, म्यूज़िक का फोल्डर है, तो ये हमारा म्यूज़िक का फोल्डर है, पिक्चर्स, प्रोग्राम्स, ठीक है। उसी के बाद पब्लिक टेम्पलेट वीडियोस, पब्लिक टेम्पलेट वीडियोस, और देखो हेलो वर्ल्ड डॉट सी। उसके बाद ये सारी ईच एंड एवरीथिंग, सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। फाइल्स, फोल्डर्स वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। एल एस मीन्स दैट आपका पाथ आपको बता देता है कि आप जिस जगह पे खड़े हो, जिस फोल्डर में आप खड़े हो, जिस डायरेक्टरी में आप खड़े हो, उसके अंदर क्या कुछ पड़ा है वो आपको डिस्प्ले करवा देता है, ठीक है। उसके बाद आप किस जगह पे खड़े हो, उस जगह का पाथ अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, आप इसका पाथ मैं अगर आपको बताऊं तो आपको दिखने में ये नज़र आ रहा होगा कि यार हम होम के टैब के अंदर ये हमारे पास फोल्डर्स पड़े हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपको पाथ दिखाऊं तो पाथ के लिए हम लिखते हैं PWD। अब ये PWD का क्या मतलब है, PWD मीन्स दैट प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। एंटर करूंगा तो उसने क्या डिस्प्ले करवाया, होम के अंदर जीशान नाम का फोल्डर है, तुम उसके अंदर खड़े हो। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि होम के अंदर एक ज़ीशान नाम का फ़ोल्डर है और ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर पड़ी हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, उस ज़ीशान नाम के फ़ोल्डर के अंदर पड़ी हैं।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं किसी फ़ोल्डर के अंदर मूव करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं cd कमांड का यूज़ करूँगा। याद रखना, फ़ोल्डर्स के अंदर मूव करने के लिए, किसी भी फ़ाइल के अंदर जाने के लिए आप cd कमांड का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। किसी फ़ोल्डर्स के अंदर मूव करने के लिए cd कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमारे पास इस वक्त होम के अंदर ये सारे ज़ीशान के अंदर ये सारे फ़ोल्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं और फाइल्स नज़र आ रही हैं। अब अगर मैं इसके अंदर ये डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर में जाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा cd और यहाँ पर मैं लिख दूँगा डाउनलोड, ठीक है। एंटर करूँगा, ये देखो यहाँ पर डाउनलोड ब्लू कलर में नज़र आ गया। इसका मतलब ये है कि हम इस वक्त डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में हैं। मैं दोबारा से अगर पाथ प्रिंट करवाऊँ pwd हमारे पास होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, एंटर करेंगे होम के अंदर ज़ीशान के फ़ोल्डर के अंदर डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर में हो तुम इस वक्त, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर फ़ोल्डर्स के अंदर आपने मूव करना है उसके लिए cd कमांड का तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर किसी फ़ोल्डर से आपने बाहर आना है तो उससे बाहर आने के लिए आपने जो cd तो लिखेंगे ही लिखेंगे क्योंकि फ़ोल्डर से आप मूव कर रहे हैं। उसके बाद डबल डॉट एंड फॉरवर्ड स्लैश लिख के एंटर करेंगे तो आप वापस से कहाँ पहुँच जाएंगे, उसी फ़ोल्डर के अंदर ज़ीशान वाले फ़ोल्डर में, ठीक है। अब देखो मैं अगर इसका पाथ प्रिंट करवाऊँ दोबारा से pwd एंटर करता हूँ तो होम के अंदर आप ज़ीशान के फ़ोल्डर में खड़े हो इस वक्त, सही है। तो आई होप सो कि इन चीज़ों की जो है ना आपको समझ आ गई होगी कम से कम। अच्छा, इन चीज़ों के बाद हम देखते हैं हमने मूव कर लिया। अब ls से क्या होगा, पाथ आपका प्रिंट करवा देगा कि जहाँ पे आप खड़े हो इसके अंदर ये फाइल्स ये फ़ोल्डर्स आपके पास पड़े हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैं दोबारा से जाऊँ cd और डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर में डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर में चलते हैं, ठीक है। एंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं इसके अंदर देखना चाहूँ कि इसके अंदर क्या कुछ पड़ा है तो मैं ls यहाँ पे करता हूँ। देखो ls किया तो कुछ भी नज़र नहीं आया, क्यों? यहाँ पे हम डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर में जाते हैं, ये खाली है हमारे पास फ़ोल्डर। अब अगर हम यहाँ पे एक इसके अंदर अगर कोई फ़ाइल पड़ी होती तो क्या हम, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, क्या हम उस फाइल्स के अंदर जाने के लिए cd कमांड का यूज़ कर सकते हैं? एग्जैक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि cd जो कमांड है वो फोल्डर के अंदर डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए यूज़ होती है, ना कि किसी फाइल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे डाउनलोड वाले फोल्डर में कोई भी हमारे पास फाइल नहीं है, कोई फाइल नहीं पड़ी हमारे पास, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई फाइल बनाना चाहते हैं तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप फाइल क्रिएट करो, फिर उसके अंदर उसको ओपन करके आप जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप फाइल को डायरेक्ट बना के ओपन कर लो, ठीक है। पहला तरीका कौन सा है, आपने कीवर्ड लिखना है टच, ठीक है। टच लिखने के बाद आपने फाइल का नाम लिखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट डॉट txt, ठीक है। टेक्स्ट फाइल हम बना लेते हैं। एंटर करेंगे तो उसने फाइल क्रिएट कर दी है। अगर हम देखना चाहें तो ये देखो, मैं एक स्टेप पीछे जाता हूँ और ये देखो डाउनलोड वाला फोल्डर ओपन किया और यहाँ पर उसने फर्स्ट डॉट txt फाइल बना दी है, ठीक है। अब देखो ये हमारा तरीका था फाइल को क्रिएट करने का, उसने जस्ट एम्प्टी फाइल को क्रिएट कर दिया। अगर इस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं तो आप किस तरह से ओपन करेंगे, हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप नैनो लिखो और फर्स्ट डॉट txt उसका नाम लिखो। मैंने लिखा फर्स्ट डॉट txt, एंटर किया, हमारी फाइल ओपन हो गई। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, आई एम मलिक ज़ीशान, ईच एंड एवरीथिंग जो भी लिखना चाहें, ठीक है। कंट्रोल एक्स करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखो नज़र आ रहा है सेव मॉडिफाइड बफर, वाई से यस एंड एन से नो। वाई क्लिक किया, एंटर किया, हमारी फाइल सेव हो गई, ठीक है। अगर उस हम फाइल को डिस्प्ले करना चाहते हैं, अब देखो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब फाइल को जब हमने डिस्प्ले करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैट, ठीक है, और उस फाइल का नाम FIRST फर्स्ट डॉट txt, एंटर किया। ये देखो आई एम मलिक ज़ीशान हमारी फाइल के अंदर जो भी था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अब देखो अगर तुम फाइल को ओपन करना चाहते हो तो मैंने बोला तुम्हें कि नैनो कमांड का आपने यूज़ करना है, नैनो कमांड का यूज़ करना है, ठीक है। उसी तरह अगर आप नैनो कमांड का यूज़ नहीं करते, यहाँ पे आकर डबल क्लिक करते हो तो ये आपकी फाइल जो है ओपन हो गई, ठीक है। आप यहाँ पे न्यू लाइन में जाओ और यहाँ पर लिख दो आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, ENG लिख देता हूँ एंड एंटर किया। मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने इसको कट किया और यहाँ से कट किया। अब दोबारा से मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ कैट फर्स्ट
.txt एंटर किया, ये देखो आई एम मलिक ज़ीशान, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, ये डिस्प्ले हो गया। अब उसके बाद अगर आप इस लाइन को पहले डिस्प्ले करना चाहें, इस लाइन को बाद में डिस्प्ले करना चाहें, मीन्स दैट नीचे से ऊपर की तरफ आप डिस्प्ले करना चाहें, तो उसके लिए कैट की बजाय टैग, टैग की हमारे पास एक जो है ना कमांड होती है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे टैग फर्स्ट .txt, एंटर किया, ये देखो आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम मलिक ज़ीशान, अपने ऊपर उसने नीचे से जो है ना एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया और हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया जो भी उस फाइल के अंदर पड़ा था। अब देखो हम किस जगह पे खड़े हैं, डाउनलोड्स वाले फोल्डर में, ठीक है। अब डाउनलोड्स वाले फोल्डर में है, अगर मैं बात करूं फाइल की, तो फाइल को जब हमने ओपन किया था हमने लिखा था नैनो एंड हमारी फाइल का नाम था फर्स्ट .txt। तो इस वक्त हम जो है उस फाइल के अंदर खड़े हैं, ठीक है। उस फोल्डर में वापस जाना चाहें तो आप कंट्रोल जी का बटन प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कंट्रोल एक्स का बटन प्रेस करेंगे तो भी वो आपको यहाँ पर ले आएगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हमारी होगी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने किसी एक फाइल को दूसरे फोल्डर में कॉपी करना हो, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, या फिर आपने उसको मूव करना हो, तो वो उसके लिए आप कौन सी कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अब देखो डाउनलोड वाली फोल्डर के अंदर हमारी फर्स्ट .txt एक फाइल खड़ी है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाली फाइल में, तो फोल्डर में यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है। तो अगर मैं यही फाइल डाउनलोड वाली फाइल डॉक्यूमेंट के अंदर कॉपी करना चाहूँ, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट कमांड होती है। यहाँ पे वो कमांड क्या होती है, सबसे पहले cp लिखना है, उसके बाद आपने पाथ देना है कि आप कौन सी फाइल कहाँ से कहाँ आप कॉपी करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें जो है ना डिफरेंट पाथ देना पड़ता है, ठीक है। तो इसका पाथ कुछ इस तरह से हमें देना पड़ेगा। हम लिखेंगे यहाँ पर होम, सबसे पहले आपने होम के बाद हमने कहाँ पे जाना है, होम के बाद हमारे पास ज़ीशान नाम का फोल्डर है, ठीक है। ज़ीशान नाम के फोल्डर के बाद फिर हमने कहाँ पे जाना है, उसके अंदर हमारे पास डाउनलोड वाला फोल्डर है, ठीक है। डाउनलोड्स वाले फोल्डर के अंदर जाके फिर हमने कहाँ पे जाना है, डाउनलोड्स के अंदर हमारे पास फाइल पड़ी है, ठीक है। कौन सी फाइल है, फर्स्ट .txt, ठीक है। इसको उठाना है, स्पेस देंगे, उसके बाद आपने कॉपी कहाँ पे करना है, कॉपी उसको आपने करना है होम के अंदर। अगर मैं इसको होम पे ही प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं लेट्स ट्राई एंटर करते हैं ज़रा। नो सच फाइल आर डायरेक्टरी कैन नॉट स्टार्ट होम दिस। अच्छा, वो कह रहा है इस नाम की कोई फाइल नहीं है, तो हमने कोई मिस्टेक की है। तो इस तरह से बेसिकली हम कॉपी कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम मूव करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास mv नाम की कमांड होती है, ठीक है, mv नाम की कमांड। और सेम हमें पाथ देना पड़ता है कि इस फाइल को इस फोल्डर से उस फोल्डर में मूव कर दो, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो है ना हम कॉपी कर सकते हैं किसी फाइल को, या मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक बताता हूँ कि हम किस तरह से, अगर हम सी का कोई प्रोग्राम लिखना चाहें तो सबसे पहले हमें सी की जो है ना फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। सी लैंग्वेज जो है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसकी हमें कोई फाइल बनानी पड़ेगी। तो मैं किस तरह से करता हूँ, नैनो, और मैं एक फाइल बना लेता हूँ फर्स्ट .c, एंटर करूँगा, ये हमारी फाइल ओपन हो गई। यहाँ पे मैं अपनी हेडर फाइल लिख लेता हूँ, #include stdio.h, और इसके बाद मैं यहाँ पर इंट मेन अपना मेन फंक्शन लिख लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना मैं अपना कोड लिखूँगा, और यहाँ पर मैं सबसे पहले कर देता हूँ प्रिंट एफ। सी कमांड, सी हमारी जो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके अंदर कुछ भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए हमें प्रिंट एफ का यूज़ करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई एम मलिक ज़ीशान, ठीक है। ये नहीं लिखते, हम लिख देते हैं वेलकम टू, क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है, वेलकम टू कोड विद मलिक ज़ीशान, ठीक है। मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करता हूँ और यहाँ पर सेमीकोलन लगवा देता हूँ, ठीक है। मैं फाइल को सेव करूँगा, कंट्रोल एक्स वाई एंटर, ठीक है। और अब सबसे पहले मैं अपनी फाइल को जो है ना वो करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए जीसीसी और अपनी फाइल का नाम, ठीक है। फाइल का नाम क्या है हमारे पास, फर्स्ट .c। अब देखो एंटर करोगे तो उसने बोला कि first.c दिस फ्लैट एरर स्टूडियो। अच्छा, हमने जो हेडर फाइल लिखी है उसके अंदर .h लिखा ही नहीं, ठीक है। तो मैं दोबारा से अपनी फाइल में जाऊंगा, नैनो और फर्स्ट
डॉट सी और हमने यहाँ पे एच लिखना था डॉट एच। ठीक है, सेव करता हूँ, कंट्रोल एक्स वाई एंटर एंड दोबारा से GCC एंड हमारी फर्स्ट डॉट सी एंटर करूँगा, हमारी फाइल एग्जीक्यूट हो गई। अब देखो मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर हमने देखो फर्स्ट डॉट सी को जब हमने एग्जीक्यूट किया तो उसने ए डॉट आउट एक EXE फाइल जो है वो हमें दे दी। अब इसको हमने जब एग्जीक्यूट करना है तो डॉट स्लैश और ए डॉट आउट वही फाइल है जो उसने EXE फाइल दी है। एंटर करेंगे तो उसने डिस्प्ले करवा दिया वेलकम टू कोड विद मलिक ज़ीशान। ठीक है, तो हम जो है इस तरह से कर सकते हैं। और इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी होता है, जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं ना तो हम लिखते हैं GCC एंड फर्स्ट डॉट सी, ठीक है, स्पेस दो और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे लिखते हैं, ये जो हम इसको माइनस भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इसके साथ हम लिखते हैं ओ स्पेस दो और यहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिखना है। ठीक है, अगर तुम फर्स्ट नाम से दोबारा फाइल लिखना चाहते हो, मैं यहाँ पर ज़ीशान लिख देता हूँ। जब तुम यहाँ पे कोई नाम लिखते हो तो जब तुम्हारी फाइल एग्जीक्यूट होती है तो EXE फाइल को ये वाला नाम मिल जाता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है ज़ीशान। एंटर किया, हमारी फाइल एग्जीक्यूट हो गई। अब मैं यहाँ पे आपको जाके दिखाऊँ, ये देखो ज़ीशान नाम से एक EXE फाइल आ गई है। ठीक है, अब इसको मैं अगर एग्जीक्यूट प्रिंट करवाना चाहूँ तो डॉट स्लैश एंड ज़ीशान एंटर किया, ये देखो आई वेलकम टू कोड विद मलिक ज़ीशान, ये हमारा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो सी की फाइल होती है हम उसको न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, हम उसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने कोई न्यू फोल्डर बनाना है तो उसके लिए आपके पास मेक डायरेक्टरी नाम की कमांड होती है। अब देखो हम किस तरह डाउनलोड वाले फोल्डर्स में खड़े हैं, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेक डायरेक्टरी MKDIR। ठीक है, MKDIR लिखो और उसका नाम लिखो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो। एंटर करूंगा तो उसने एक न्यू फोल्डर बना दिया होगा, एक न्यू डायरेक्टरी है, देखो हेलो नाम का फोल्डर उसने बना दिया। ये देखो यहाँ पर डाउनलोड के अंदर उसने हेलो नाम का एक फोल्डर बना दिया। ठीक है, इस तरह से आप डिफरेंट कमांड्स हैं, तो अपने आने वाली न्यू वीडियोस में हम अपनी डिफरेंट कमांड्स को देखेंगे। हम सी के प्रोग्राम्स बनाएंगे, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हम लिनक्स के ऊपर कंप्लीट एग्जीक्यूट करेंगे। वन बाई वन आपको जो है ना मैं एक चीज़ दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा वर्चुअल बॉक्स था और इसी तरह से ये हमारा उबंटू के अंदर हमने डिफरेंट कमांड्स को देखा है। तो आई होप सो आपको कंप्लीट समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट पे हमें आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे जाके आप जो है हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक